तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम मिरहा का रिश्ता लेकर आओगे हमारे घर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शारिद। यार नायजा, आप तुम्हारी मामा को मुतमईन करने के लिए कुछ तो करना था ना। छोटा सा ड्रामा किया है यार हमारे फायदे के लिए। तुम खामखा क्यों टेंशन ले रही हो नायजा? शादी मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करूंगा। अच्छा, और ये कैसे मुमकिन होगा ये सबके बाद? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है शारिद? तुम प्लीज मुझे बता दो। सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन फिर तुम्हें सब बिल्कुल वैसे करना होगा जैसे मैं कहूँगा, वरना फिर यही है कि मुझे मेरा से मजबूरन शादी करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल है और तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? ऐसी बातें कर रही हो नायजा? मैं हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए ग्राउंड क्लियर कर रहा हूँ और तुम मुझ पे शक कर रही हो। तुम्हें पता है ना, मेरी जगह कोई और होता तो कब का पैसे लेके तुमसे दूर हो गया होता, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता ना। एक बात याद रखना शारिद, तुम मुझे छोड़ के अगर मिरहा में इन्वॉल्व हो गए ना तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आफ्टर ऑल तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो नायजा? तुम्हें मैं इतना बुरा लगता हूँ? मैं प्यार करता हूँ यार मैं तुमसे, तो शादी भी ऑब्वियसली तुमसे ही करूँगा। भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर? ठीक है, भरोसा कर लेती हूँ, लेकिन रिश्ता छोड़ो, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ओके ओके बाय। हाँ मेरा बेटा, शाम को तैयार रहना, तुम्हारे ससुराली आ रहे हैं। ससुराली? और वो शारी के घर वाले आ रहे हैं ना। ये आप क्या कह रही हैं? जब मैं उस लड़के को जानती ही नहीं तो आप उसकी फैमिली को कैसे बुला सकती हैं घर? मेरा ये फैसला मैंने किया है और बहुत सोच समझ कर किया है। बाबा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरा यकीन करें, मैं नहीं जानती हूँ उस लड़के को। और शादी, आप जानते हैं मेरी पढ़ाई चल रही है और मुझे कितना शौक है पढ़ने का, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरा बेटा, ये तुम्हारे बाबा का फैसला है, कबूल तो तुम्हें करना ही होगा ना। देखो मेरा, शाम को वो लोग घर आ रहे हैं, मुझे घर में किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं चाहिए। पहले जो तुम कर चुकी हो वही बहुत है। मामा ये सब क्या है? तुम तो चुप ही करो। झूठ क्यों कह रही हो मेरा? जो सच है वो बता दो। यही सच है, मैं जानती हूँ उस लड़के को। मैं एक झूठी और बदकिरदार लड़की हूँ। क्या बात है असफल, ये ऐसे बैठे क्या सोच रहे हो? नहीं बस ऐसे ही। मेरा के बारे में सोच रहा था। कितनी अच्छी दोस्ती थी हमारी, वो मुझसे हर बात शेयर करती थी। मगर फिर उसने इस लड़के के बारे में मुझसे कुछ जिक्र क्यों नहीं किया? तुमने भी तो मेरा को कभी कुछ नहीं बताया कि तुम अनाइसों को पसंद करते हो। क्योंकि मुझे अंदाजा था कि आप लोगों को शायद मेरी पसंद का पता ही होगा। अनाइसा घर की लड़की है, मेरी उससे मुलाकात होती थी, मगर वो लड़का खानदान का नहीं। मेरा के बगैर पता है हमें उसके बारे में कैसे पता चलेगा? असफंद, अगर तुम्हें कोई गिला था, कोई शिकायत थी, तो तुम्हें मेरा से बात करनी चाहिए थी ना। लेकिन नहीं,
तुमने तो डायरेक्ट उस पर इल्ज़ाम ही लगा दिया कि जैसे उसकी वजह से तुम्हारा रिश्ता खत्म हुआ है। हाँ बस यही गलती हो गई ना मुझसे। उसको यूनिवर्सिटी टाइम पर मैंने यहाँ अचानक देखा, मुझे गुस्सा आ गया, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और बस उससे शिकायत कर बैठा। पता नहीं इस बच्ची की किस्मत में क्या लिखा है। खैर शाम में तैयार हो जाना। श्री का फ़ोन आया था, एरोस ने डिनर पे बुलाया हम लोगों को। ठीक है। शारिक, ये उसी लड़की का घर है ना जो तुम्हें पैसे देती थी? ना कर रही हूँ अम्मा, इस्ता बात करो, पास ही बैठा हूँ, क्यों बात खराब करने पर तुली हो? आज नहीं बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप खड़े क्यों हैं, बैठे ना। जी जी जी। शारिक ने तो लंबा हाथ मारा है। अम्मा यहाँ से लाखों रुपए मिलेंगे जहेज में। आपको पता है शारिक मेरी शादी भी अपने ससुराल में करूँगी। शारिक बेटा तारुफ करवाओ ना। जी जी, मैं करवाती हूँ तारुफ। मैं हूँ शारिक की वालदा मोहतरमा और ये है शारिक की बहन शुमाइला। हम माशाल्लाह से शारिक से थोड़ी सी बड़ी है। आप लोग अनाइजा के वालिदैन है ना? अम्मा का मतलब है कि आप लोग मिर्हा के वालिदैन हैं। आप अनायजा को कैसे जानते हैं? वो दरअसल भाई साहब, मिर्हा से बात होती रहती है ना फ़ोन पर। वो अक्सर औकात अनाइजा का जिक्र करती है। बड़ा अलग सा नाम है ना, इसलिए मेरे तो दिमाग में छप गया। ये हमारी बेटी है अनाइजा। माशाल्लाह, ये है अनाइजा। जी। आप लोग मिर्हा को बुलाए ना, हम तो उसी को देखने आए हैं। असल में शारिक ने हमें तो बस तस्वीरों में ही दिखाया है मिर्हा को।